साथियों, आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम भारत रत्न स्वर कोकिला, देश की आन, देश की शान, सुर की देवी लता मंगेशकर जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम आज उनके बारे में कुछ रोचक बातें हैं जो कि आप सभी को जानने चाहिए, हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश कुमार यादव और मेरे चैनल सीजी फैक्ट बी पर आपका स्वागत है। जो साथी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देवें और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें तथा कमी बताने के लिए कमेंट्स देकर सजेस्ट करें ताकि मैं उस गलतियों को सुधार सकूं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर रियासत में हुआ था। उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर, माता जी का नाम सेवंती मंगेशकर थी। उनके 4 भाई बहन थे, मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ मंगेशकर। लता दीदी का जन्म एक मध्यम वर्गीय मराठा परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक थिएटर कलाकार थे और गायक भी थे। लता का पहला नाम हेमा था, लेकिन पिता दीनानाथ मंगेशकर ने नाटक भावबंधन में एक चरित्र लतिका से प्रभावित होकर बेटी का नाम लता कर दिया था। लता मंगेशकर जी भारत देश की लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी। वहाँ सबसे लंबे कार्यकाल लगभग 6 दशक तक गायकी की दुनिया में अपना नाम करती रही। उनके नाम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। उन्होंने लगभग 30 भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गानों में गाने गाए हैं। उन्होंने लगभग 30,000 से भी ज़्यादा गीतें गा चुकी हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लता दीदी एकमात्र ऐसे शख्सियत हैं जिनके जीवित रहते हुए उनके नाम पर पुरस्कार दिए जाते रहे। मंगेशकर जी ने अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर जी के संगीत नाटकों में गायन और अभिनय तब शुरू किया था जब वह महज केवल 5 वर्ष की थी। स्कूल के दिनों में पहले दिन ही लता मंगेशकर जी ने अन्य बच्चों को संगीत की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया था। जब शिक्षक ने उसे रोका तो ये बात उनको इतनी बुरी लगी कि उन्होंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि वह अपनी छोटी बहन आशा के साथ स्कूल जाती थी और स्कूल वालों ने यह आपत्ति जताई थी, इसीलिए उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। लता मंगेशकर जी जब 13 साल की थीं तभी पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी की हृदयाघात से मौत हो गई थी। उसके बाद लता पर परिवार को चलाने का बोझ आ गया। उन्होंने 1940 दशक में संगीत की दुनिया में खुद को स्थापित करने के लिए कठोर संघर्ष किया। लता मंगेशकर जी को पहली बार मंच पर गाने के लिए 25 रुपये दिए गए थे। यह उनकी पहली कमाई थी। 1945 में लता मंगेशकर मुंबई चली गई, लेकिन उनकी पहली गीत 1949 में हिट हुई। फिल्म थी महल और वहाँ गाना था आएगा आने वाला। इसके बाद वहाँ हिंदी सिनेमा की सबसे अधिक मांग वाली आवाज़ों में से एक बन गई थी। लता दीदी महज 33 साल की उम्र में रही होगी। 1962 की शुरुआत में वहाँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। तब डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि उनके खाना में धीमा जहर दिया गया था। वहाँ 3 दिन तक अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ती रही। अस्पताल से आने के बाद 3 महीने तक बेड पर ही रही। जहर से उनका शरीर तब तक टूट चुका था। इस घटना के बाद उनका जो खाना बनाने वाला रसोइया था वो उनके घर छोड़कर भाग गया था। 1963 में जब लता मंगेशकर जी ने 1962 के भारत चीन युद्ध में हुए सैनिकों की याद में ए मेरे वतन के लोगों गीत गाया था, तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू छलक पड़े थे। 1974 में वहाँ पहली भारतीय शख्सियत बनी जिन्हें लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में अपनी प्रस्तुति दी थी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी संगीत निर्देशक गुलाम हैदर को अपना गॉडफादर मानती थी, क्योंकि बतौर लता गुलाम हैदर ने ही सबसे पहले उनकी प्रतिभा में पूरा विश्वास जताया था। प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी ने लता मंगेशकर की आवाज़ को पतली आवाज़ कहकर अपनी फिल्म शहीद में गाने से मना कर दिया था। फिर म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर ने लता मंगेशकर को फिल्म मजबूर में दिल मेरा तोड़ा, कहीं का ना छोड़ा गीत गाने को कहा तो काफ़ी सराहा गया। लता मंगेशकर जी ने एक इंटरव्यू में गुलाम हैदर को अपना गॉडफादर कहा था। लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके पहले पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड और पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। हालांकि लता दीदी के पुरस्कारों की गिनती नहीं की जा सकती। उन्होंने कई प्रकार के पुरस्कार हासिल किए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार राज्य फिल्म पुरस्कार, भारत सरकार के द्वारा अनगिनत कई पुरस्कार उनके पास मौजूद रहे।
बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने लता मंगेशकर जी की जिंदगी पर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बनाई थी। इस फिल्म में लता मंगेशकर ने अभिनय करने का भी वादा किया था, लेकिन बाद में किसी परेशानी से उन्होंने मना कर दिया। बाद में इस रोल को जीना तमान ने उनके कैरेक्टर को बखूबी निभाया। वैसे तो मंगेशकर जी के जीवन की गाथाएं अनगिनत कथाओं से भरी है, अनगिनत गाथाओं से भरी है। उनके जीवन के पन्नों को गढ़ा नहीं जा सकता। स्वर की देवी, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने 6 फरवरी 2022 को तड़के सुबह 8:15 में अंतिम सांस ली। एक बार फिर से लता मंगेशकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। तो इसी प्रकार के रोचक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की जानकारी के लिए हमारे चैनल CG फैक्ट भी को देखते रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।